नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले स्टार वार शुरू हो चुका है, जिसमें फिलहाल बीजेपी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस अभी और इंतजार के मूड में है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने रणनीति के तहत स्टार वार का गेम शुरू कर दिया है। बीजेपी में स्टार के रूप में सबसे ज़्यादा डिमांड पीएम मोदी की है, इसीलिए वो 2 महीने में उत्तराखंड के 2 दौरे कर चुके हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड के कई दौरे कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के हाथ अभी खाली है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस फिलहाल अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है और इसी के तहत दिसंबर में राहुल गांधी कुमाऊं या गढ़वाल मंडल का दौरा करेंगे। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से इस पर हामी नहीं भरी गई है, लेकिन राज्य कांग्रेस की तरफ से इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। फिलहाल कांग्रेस का चुनाव प्रचार पूरी तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के इर्द गिर्द है। ये तीनों ही स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं। अब एक बार फिर पीएम मोदी 4 दिसंबर को दून में चुनाव रैली संबोधित करने आ रहे हैं। कोई लीडर होगा तो आएगा ना। जो पार्टी सालों से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीडरलेस, बिना लीडर के पार्टी है तो लीडर आएंगे कहाँ से। भारतीय जनता के पास नेतृत्व है, नेतृत्व आ रहा है और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा नारा है इसकी बार 60 पार, और 60 पार करके दिखाएंगे। उनकी बौखलाहट है, उनकी परेशानी है, क्योंकि उनके पास कोई। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पौने 5 सालों में कुछ कार्य किए होते और जनता को कुछ दिया होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर शायद प्रदेश का जो नेतृत्व है और जो कार्यकर्ता है, जिन्हें आप कहते हैं कि हम अपने कार्यकर्ता पे भरोसा करते हैं, उनके साथ आप चुनाव लड़ सकते थे। अब दिक्कत ये हो गई है कि पौने 5 सालों में तो आपने कुछ किया नहीं है। यही वजह है कि आपको स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है। अब मोदी जी आ रहे हैं, नड्डा जी आए, अमित शाह जी आए, मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। क्या मोदी जी यहाँ आ करके लोगों से किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे, जरा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बता दें। रिपोर्ट कार्ड क्या लेके जाएंगे? क्या अपने रिपोर्ट कार्ड में ये लेके जाएंगे कि 2017 के दृष्टि पत्र में आपने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था और आज उत्तराखंड में पूरे देश का जो है डबल जो बोले। 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। कई दौरे हमारे शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी, हमारे मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान और तमाम नेतागण, तमाम मंत्रीगण उत्तराखंड दौरे पर कई बार आ चुके हैं और भारी उत्साह देखने को मिल रहा है जनता के अंदर। रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस के कई शीर्ष नेता जिनको आना चाहिए था और नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता डर रहे हैं कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, अंदरूनी कलह ना सामने आ जाए, या जनता क्या चाहती है, किस तरह से आज भाजपा कांग्रेस को नकार रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। वार में कांग्रेस लगातार अभी इंतजार कर रही है, लेकिन चुनाव का दस्तूर है कि जब तक स्टार प्रचारकों की रैलियां ना हो, चुनाव में लगता नहीं है कि अब चुनाव अपने उत्कर्ष पर है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह उपलब्धियां, आंकड़े और आने वाले विज़न को बताने के लिए कहीं ना कहीं हर एक पार्टी की तैयारी, लेकिन कांग्रेस अभी इंतजार में है। लगातार केजरीवाल भी वहाँ पर रोड शो और रैलियां कर रहे हैं, वहीं मनीष सिसोदिया भी गंगोत्री होकर गए। अब ऐसे में कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों को उतार के और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह नेगी कांग्रेस से, संजय भट्ट आम आदमी पार्टी से, सुभाष बर्दवाल बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सुभाष जी, लगातार
जो रैलियां अब प्रधानमंत्री 4 तारीख को आ रहे हैं, तो सौगातों का जो पिटारा खोल दिया है, तो कहीं ना कहीं मतदाता को आकर्षित करने का एक माहौल बनने लगा है। लेकिन ये कामयाब कितना होगा, सभी दलों को इस पर विमर्श भी करना होगा। सुभाष जी, जी आवाज मिल रही है आपको? सवाल दोहरा दें एक बार जरा, अगर कोई सवाल है आपका। सुभाष जी, जो स्टार प्रचारकों को जो उतार कर और जो माहौल बनाया जा रहा है चुनाव का, और जो आंकड़े, उपलब्धियां, तमाम चीज़ें, कहीं ना कहीं एक चुनाव का माहौल उत्तराखंड में बन रहा है, तो उसमें स्टार प्रचारकों की बड़ी भूमिका है। और खुद मोदी आ रहे हैं 4 तारीख को, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सौगातों का पिटारा भी खोलेंगे। तो कैसे देखते हैं पूरे इस मामले को? स्वाभाविक तौर पर चुनाव तो लोकतंत्र का उत्सव है, और लोकतंत्र के उत्सव में स्थानीय कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होती है। और जिन दलों में एक सुसंगठित एक अपना जो है संगठन होता है, वहां पर नीचे तक जब जो है जो एक मैकेनिज्म हर दल का रहता है, तो राष्ट्रीय स्तर के जो किसी दल की अगर राष्ट्रीय देश में जो है सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो फिर स्वाभाविक तौर पर वो आते ही हैं। अगर विपक्ष में भी हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो है वो अपने मुद्दों को लेकर आते हैं। माननीय मोदी जी जो है पिछले दिनों यहाँ आए थे, हालांकि उसे चुनावी दौरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी तो आचार संहिता में काफी समय है। लेकिन देखिए, जो 5 साल का जनादेश किसी सरकार के लिए रहता है, वही जनादेश जो है जिस पर चलते हुए इस प्रदेश के अंदर जो है बहुत सारी विकास की योजनाएं जो हमने पिछले संकल्प पत्र में 2017 में उत्तराखंड की जनता को से वायदे किए थे, उनको जिस प्रकार से हमने जो है समय समय पूरा किया है, उन तमाम उपलब्धियों के ऊपर जो केंद्र सरकार की ऑल वेदर रोड है, रेल प्रोजेक्ट है, जो किसान सम्मान निधि है, जो श्रम सम्मान निधि है, जो अटल आयुष्मान है, इन तमाम योजनाओं की चर्चा होती ही है जब स्वाभाविक तौर पर नेता माननीय प्रधानमंत्री जी या कोई भारत के मंत्रिमंडल का सदस्य आता है तो चर्चा होती है। उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी जब जब जनता के बीच जाते हैं तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जैसे अब कल ही जो है आपने देखा देवस्थानम बोर्ड जिसकी जो है बड़ी मांग शिद्दत से कर रहे थे लोग कि उसको भंग कर देना चाहिए, वापस लेना चाहिए, तो उसको मांग को मानते हुए उस देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। गन्ना किसानों के लिए 28 रुपए का जो है मूल्य वृद्धि हुई है। इस प्रदेश में हमने जो है पिछले 5 साल, 4 साल, 4.5 साल के अंदर जो 10,000 किलोमीटर सड़कों का जो निर्माण किया, 2 से 2,500 जो है पेयजल योजनाओं का निर्माण किया, जिस प्रकार से कर्मचारियों की भर्ती हुई 7 लाख लोगों को जो है अलग अलग हिसाब से जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम हुआ, तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में कहते हैं। और ये अभी अब इस समय जब चुनाव की बेला आती है तो और ज्यादा जो सत्तारूढ़ दल है वो और ताकतवर ढंग से इस बात को कहता है, क्योंकि उसका जो है प्रभाव जनता पर पड़ता है कि हमने जो कहा था उसको पूरा करने का काम किया। और इसलिए एक बार फिर जो है जनादेश हमारे पक्ष में, जनमत जो है हमारे पक्ष में आए, इसलिए उसको और भी ताकतवर ढंग से कहा जाता है। उसको स्थानीय स्तर का कार्यकर्ता भी कहता है, उसको मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, उसको देश के प्रधानमंत्री जी भी आकर कहते हैं, कह रहे हैं, कहेंगे। जो प्रस्तावित उनका जो है कार्यक्रम है और जो भी राष्ट्रीय स्तर से आएंगे वो कहेंगे, और इसी प्रकार दूसरे दलों के लोग भी अपनी बात को कहेंगे। जी बिल्कुल, जो विपक्ष जी बिल्कुल। संजय जी, उपलब्धियां गिनाने के लिए और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए स्टार प्रचारक बहुत जरूरी हैं। संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। संजय जी, उपलब्धियां गिनाने के लिए और भविष्य का दृष्टिकोण बताने के लिए चुनावों में स्टार प्रचारकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो सच है कि जब चुनाव आते हैं तो जो भी पार्टियां हैं चुनाव में भाग ले रही होती हैं, जो चाहती कि हमारी सरकार आए और हम जनता के लिए कुछ काम कर सकें, वो लोग अपने स्टार प्रचारकों को या कहें जो उनकी बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको लेके आते हैं। हमारा आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी अभी देहरादून और उत्तरकाशी आए थे। उससे पहले 4 बार तो केजरीवाल जी उत्तराखंड के अलग अलग जगह पर आ चुके हैं, चाहे वो हल्द्वानी हो या देहरादून या अन्य स्थान हो। भगवंत मान जी ऊधम सिंह नगर का दौरा करके गए।
अपना राजेंद्र पाल गौतम जी हैं कैबिनेट मंत्री, वो आज भी देहरादून में हैं, चार दिन के दौरे पर हैं। वो देहरादून जिले में 8 विधानसभाओं में अलग अलग जाएंगे 3 दिसंबर तक। तो ये लगातार हमारी पार्टी के दौरे चल रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल में क्या क्या काम हुआ, जनहित के क्या क्या काम हुए हैं। और क्योंकि जनता केजरीवाल जी को चाहती है, मनीष सिसोदिया जी को चाहती है, उनकी शिक्षा नीति, उनकी जनहित की जो नीति है उनको जनता पसंद करती है, और इसीलिए जनता आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ ले रही है। जी सूरज सिंह नेगी जी, अभी आपने कोई स्टार प्रचारक मैदान में नहीं उतारा है, क्या कारण है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली की केंद्र सरकार में भी जो है काबिज है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, ये सब सरकारी पैसे पर यहाँ पर सैर सपाटा करेंगे, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, और इसलिए इनको इतनी जल्दी है कि आचार संहिता लगने के बाद हो सकता है फिर इनको जो है कुछ दिक्कतें आए। इसलिए जो सत्ता का इनका बल है और जो सत्ता है, सरकारी धन का दुरुपयोग करना है, उसको करेंगे। सरकारी संसाधनों का उपयोग करके ये रैलियां कर रहे हैं तमाम। अगर बेहतर होता कि ये इससे पहले राज्य के हित में, खुशहाली के लिए कुछ काम करते। हाँ, इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने और राजस्थान की जनता ने जो इनको टेलर दिखाया है, उस टेलर के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इनको डर सताने लगा है जनता का कि कहीं जनता जो है पूरी फिल्म न दिखा दे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये डरने लगे हैं और उसी के बाद ये सरकार कुछ जो है रोल बैक में आई है। चाहे 3 कृषि कानून हो और चाहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ा बहुत कमी की बात हो, और चाहे देवस्थान, उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का मामला हो। इनको पता है कि अगर जनता की नहीं सुनी गई तो निश्चित तौर पर जनता इनको पूरी फिल्म दिखा देगी और इनको घर बिठाने का काम करेगी। तो इसलिए ये चिंतित हैं, क्योंकि अब जितनी भी ये लोक लुभावन घोषणाएं करेंगे चुनाव के समय में, केवल और केवल जो है उसको जनता ये कहेगी कि ये चुनावी जुमले हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने गरिमा को इतना गिरा दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने गरिमा को इतना गिरा दिया है कि लोग अब इनकी बातों में विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2017 में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी परेड ग्राउंड में आए और उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कहा था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, 1 लाख लोगों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे। तो न तो युवाओं को रोजगार दिया गया, न किसानों के कर्ज माफ हुए, और महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं का उत्पीड़न है। तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ये मौन है। और अब आ रहे हैं तो स्वागत है उनका, आएंगे, चुनावी मौसम है, तो इसलिए जो है सरकारी धन का जितना भी दुरुपयोग हो सकता है वो करेंगे। सुभाष जी, सूरज सिंह नेगी को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग है। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्रों को मैं समझता हूं कि इस जब विषय वस्तु जो है किसी डिबेट में जो है लोकतंत्र को जो है हम जो है अधिक मजबूत कर सकते हैं उस डिबेट के माध्यम से। जी, आपका जवाब लेंगे, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था।
जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफ़ी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलते हैं सुभाष बर्दवाल के पास। जी सुभाष जी। चर्चा तो यही थी कि चुनाव का जो है उत्सव है और इसमें जो है और सभी जो है राजनीतिक दलों के स्थानीय से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक के लोग आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं आ रहे हैं। अब सूरत सिंह भाई हमारे कह रहे थे कि साहब ये तो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये तो जो है मौज मस्ती कर रहे हैं। बात ये है कि देखिए, किसी दल के पास यदि जो है असंख्य कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो है फौज होगी तो स्वाभाविक तौर पर वो अधिक दिखाई देंगे, वो हर समय दिखाई देंगे, वो 365 दिन जो है 24 घंटे दिखाई देंगे। अब राजनीतिक दल कांग्रेस के रूप में यदि जो है ये प्रश्न तो खड़ा होता है कि भाई आपके नेता कहाँ हैं? 4 साल में जो है 3 साल में जो है कहीं जो है इनका ना तो राष्ट्रीय नेतृत्व दिखाई देता है, स्थानीय नेतृत्व इनका जो है आपस में लड़ता रहता है। तो फिर आखिर जो है 2022 का मुकाबला ये क्या खाकर करेंगे या क्या कहकर करेंगे या क्या दिखाकर करेंगे, ये बड़ा सोचनीय का प्रश्न है। और इसलिए मैं तो इस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता था, मैं तो इसको इसी विषय पर केंद्रित रखना चाहता था, इस सवाल को आपके, कि भाई लोकतंत्र का उत्सव है, सबके नेताओं को आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जिनके पास नेता ही नहीं होंगे तो फिर वो नेता आएंगे कहाँ से? और इसीलिए जो है मेरा तो अपने बड़े भाई नेगी से आह्वान करता हूँ कि भाई आपके भी 2-4 जो हैं, अगर उनमें दम है, 2-3 प्रदेशों में आपकी कई सरकारें हैं और वो मुख्यमंत्री अगर ताकतवर है, उनकी मंत्री ताकतवर हैं, तो भाई उनका उपयोग करो ना भाई। हम तो चाहते हैं कि आप करो, लेकिन अगर वो उनके पैरों में मेहंदी लगी है और वो उत्तराखंड आना ही नहीं चाहते, उनको डर लगता है कि जनता के बीच में जाकर जो है हम जवाब क्या दें कांग्रेस के नेतृत्व के संदर्भ में, कांग्रेस के विकास के संदर्भ में, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन दूसरों पर सुभाष जी, कई बार स्टार प्रचारक ऐसा रायता फैला जाते हैं कि फिर उसको समेटना भी भारी पड़ जाता है चुनाव में। नहीं, वो फिर ऐसा है कि नादान की दोस्ती और फूस की आग वाली जो कहावत है, फिर वो चिरतार्थ होती है। हाँ। यदि इस तरह के जो है नादान आपके दल में हैं और आपके दल की जो है प्रदेश की सरकारों में हैं, वो नादान सभी दलों में है और सभी जगह कर देते हैं वो काम अपना। वो हैं तो सही, लेकिन देखिए उसका भी एक मैकेनिज्म है फिर हर दल के अंदर। और हमारे दल के अंदर तो देखिए हमने तो एक जो है सुसंगठित मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि यदि कोई जो है किसी की जुबान थोड़ी बहुत दाएं बाएं करती है तो उस जुबान को ठीक करना हमारे यहाँ संगठन में अनुशासन के रूप में जो है एक छड़ी का इस्तेमाल होता है और वो ठीक होती है। तो अब अन्य दलों में क्या स्थिति है मैं कह नहीं सकता, खासकर कांग्रेस में तो जो दिखता है हमें जो है, इसलिए सोचनीय विषय है। मैं आलोचना नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपके सवाल पर जो रिएक्ट किया जो है नेगी जी ने, इसलिए मैं प्रत्युत्तर दे रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ तो असंख्य नेता हैं। हमारे यहाँ तो आप देखिए कि बूथ से लेके और पीएमओ तक जो है आज भारतीय जनता पार्टी का एक इतना बड़ा जो है संजाल राजनीतिक संगठन के रूप में खड़ा है कि हमको तो एक बुलाए 13 आए वाली स्थिति है। हम किसी एक कार्यकर्ता को आह्वान करते हैं कि आपको एक काम करना है तो उसकी जगह 13 लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब दूसरे दलों में क्या स्थिति है ये आपने
ये अभी जो है स्वयं प्रस्तावना में जब आप बोल रहे थे तो वो कोई बाइट में जो है इस बात को कह रहा था, वो हमारे प्रतिपक्षी मित्रों के दल के संदर्भ में। तो अब नहीं है तो भाई उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप लोग भी इधर ही आ जाओ, जो बचे हुए लोग उधर हैं। मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ अपने जो है ये जो हमारे सूरज सिंह नेगी जी, है ना, सूरज सिंह नेगी जी जी वो एक वो गजल है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मुस्कुरा तो आप तीनों ही रहे हैं अब, लेकिन गम किसको है और किसको नहीं है पता ये नहीं है। खैर आप बता दीजिए, शुरुआत आप कर लीजिए। जी देखिए, ऐसा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र का पर्व मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है, और लोकतंत्र का पर्व शुरू होने में अभी समय है। लोकतंत्र का पर्व तब समय शुरू होगा जब आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब जो है ये उत्सव लोकतंत्र का चलेगा। अच्छा, सूरज सिंह नेगी जी, सूरज सिंह नेगी जी एक बात बताइए ईमानदारी से, हम सियासी बात नहीं, थोड़ा अलग एक बात बताइए, क्या ये बीजेपी ही कर रही है कि वो बीजेपी केंद्र में सत्ता में है तो वो फायदा उठा रही है? इससे पहले कभी नहीं हुआ, बीजेपी सत्ता में नहीं थी जब। निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव में विश्वास नहीं रखती, वो एन केन प्रकारेण सत्ता में आना चाहती है, और तब चाहे विपक्षी दलों को तोड़ करके, खरीद फरोख्त कर करके, सीबीआई का, ईडी का डर दिखा करके, जिस प्रकार से भी हो लोगों को बरगला करके एन केन प्रकारेण सत्ता में आना इनका मकसद होता है। वो तो कांग्रेस का प्रवक्ता ही तोड़ रहे हैं अभी, वो तो आपसे कह रहे हैं कि आप आ जाओ, कांग्रेस का प्रवक्ता ही तोड़ रहे हैं अभी आप सामने ही। ये तो बिल्कुल आप अभी आपसे कह रहे थे कि आप भी आ जाओ इधर। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब बेचारे बड़थवाल जी की क्या स्थिति है, वहां पे आंदोलनकारी नेता रहे हैं और वहां पर क्या स्थिति है उनकी, वो तो सब जानते हैं। और जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो चाहे केंद्र में हो चाहे या उत्तराखंड प्रदेश में हो, ये कहते हैं हमारे पास दलों में हमारे पास बहुत नेता हैं। अरे भैया, अगर तुम्हारे पास नेता है तो आयात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो कांग्रेस में रहते हुए जिन पर आप जो है गाली देते देते नहीं थकते, जिनको आप बुरा बताते बताते नहीं थकते थे, वो आपकी पार्टी में आते हुए जैसे गंगा स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। वो कैसे पवित्र हो गए? तो मेरा कहना यह है, बेसिक सवाल मेरा यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके पास पूरा देश संभालने को है, तो उसको पूरे देश की चिंता करनी चाहिए। केवल उत्तराखंड में आकर, अगर उत्तराखंड में इन्होंने 4.5 साल में कुछ किया है, तो इनको फिर जरूरत कहाँ है इतना प्रचार प्रसार करने की? बताने आ रहे हैं ना, अरे इन्होंने काम किया होता, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे होते, तो इनको हाथ पांव मारने की इतनी जरूरत नहीं थी। हाँ, जब चुनावी उत्सव शुरू हो जाता, उस समय चुनावी माहौल होता है, उस समय वो आते, अपनी बात कहते, पीछे जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, वो वादों पर क्या हुआ उसके बारे में कहते कि हमने जो वादे पिछली बार किए थे उन वादों को हमने पूरा किया और आगे हम पर विश्वास करिए। अब पीछे तो कुछ किया नहीं। अब देश के गृह मंत्री यहाँ उत्तराखंड के लिए कुछ लेके आते, तमाम कोई आपदा आई थी, कोई विशेष पैकेज यहाँ के लिए लेके आते, तब बात समझ में आती है। वो राज्य सरकार की एक योजना जिसको कि यहाँ के मंत्री, सहकारिता मंत्री पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, उसको रिलॉन्च करने के लिए आए। अब आप देखिए, जब देश का गृह मंत्री किसी प्रदेश में जाता है तो लगाइए कितना खर्चा उस पर आता है। तो आप वो रैली करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो इतना हमारा कहना ये है। अरे सूरज सिंह नेगी जी, बम ब्लास्ट की पीसी करते हुए गृह मंत्री को 4-4 सूट, अलग अलग सूटों में लोगों ने देखा है देश में। अब मैं कह दूंगा तो आप ये कहोगे कि क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को भी देख रहे हैं। हाँ, आप ऐसी बात, मतलब देखिए, सुनिए, देखिए सूरज सिंह नेगी जी, सूरज सिंह नेगी जी सुनिए, ये जो तथाकथित आदर्शवाद है ना, ये जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, सबका। मैं ये किसी एक के लिए नहीं कह रहा, आपके लिए सबका आता है। तो समझिए, जब हम डिबेट में बैठे हैं ना, तो उस तथाकथित आदर्शवाद को छोड़ के ऐसी बातें कहें जो लोगों की समझ में आ जाए। हमारा जो देखो, हम जो कह रहे हैं
हम यही कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री उत्तराखंड में आते हैं, क्या देके गए? अब एक राज्य सरकार की जो योजना जो लॉन्च हो चुकी है उसको रिलॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। तो अब बताइए कहां तक ये न्याय संगत है? बिल्कुल हमारा कहना ये है कि अब लेकिन आप देश के प्रधान, हमारा 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहेंगे कि हमने किसानों के ऋण माफी की बात की थी, वो हमने वादा अपना पूरा किया? या उत्तराखंड सरकार ने वो वादा पूरा किया? बेरोजगारों को रोजगार देने की जो बात हमने की थी वो वादा हमने पूरा किया? कौन सा वादा पूरा किया ये तो बताएं। तो इसलिए जो है हमारा कहना है केवल चुनावी उत्सव में और एक केवल चुनाव जीतने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए आप काम करते हैं तो आपकी कार्यशैली हो सकती है, ये प्रजातंत्र का उत्सव नहीं हो सकता। जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। संजय जी आपके पास आएंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे संजय भट्ट के पास। संजय जी, आपके पास तो एक ही मशाल ऐसी है जिसने पूरा देश रोशन कर रखा है। जी देखिए, तो आपको तो जरूरत है ही नहीं स्टार प्रचारक की। तो नहीं, देखिए स्टार प्रचारक की जरूरत चुनाव के लोक पर्व में सभी को होती है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही है कांग्रेस को, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी भी ये समझ चुके हैं और अभी हमारे सूरज सिंह नेगी जी जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी तोड़ के ले जाती है, ये करती है वो करती है। शायद राहुल गांधी जी समझ चुके हैं कि भाई 2017 में 11 आए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5 ही सीटों पे आ गई थी अगर विधानसभा वार उसका आंकलन करें तो। और अब अगर 2, 4, 5 आ गए, राहुल गांधी जी ने जोर लगा दिया तो वो बीजेपी तोड़ के ले जा लेगी। तो शायद इसीलिए राहुल गांधी जी नहीं आना चाह रहे हैं और कांग्रेस के दूसरे नेता नहीं आने चाह रहे हैं कि भाई 2, 4 आएंगे यहाँ विधायक और उन्हें बीजेपी तोड़ के ले जा लेगी, इसलिए नहीं जाता हूँ। शायद यही लग रहा है, इसीलिए कांग्रेस ने हाथ पैर छोड़ दिए हैं शायद। और अगर उत्तराखंड के जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी बात करें तो हरीश रावत जी और किशोर उपाध्याय जी आपस में लड़ रखे हैं, सभी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं। उधर प्रीतम सिंह और हरीश रावत भी लड़ते रहते हैं। अगर बात करें गणेश गोदियाल जी और प्रीतम सिंह जी, वो भी लड़ते रहते हैं। हाँ, अगर बात होती है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तो हरीश रावत जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिलते हैं, प्रीतम सिंह जी हरक सिंह रावत जी से मिलते हैं, उनकी वो मीठी मीठी मुलाकात होती है। लेकिन अपने नेताओं के साथ उनकी झगड़े होते हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ पत्र लिखते हैं। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मान लिया है कि वो कहीं नहीं है, ना 3 में ना 13 में। तो शायद इसीलिए कांग्रेस के कोई सेंटर से नेता नहीं आ रहे, क्योंकि कई राज्यों में तो बुराई है भट्ट जी,
गलतफहमी पालने में क्या बुराई है? गलतफहमी पालने में कोई बुराई नहीं है। है आप गलतफहमी पाल के रखो, कोई बुराई नहीं है पालने में, आप पाल के रखिए। गलतफहमी में नहीं है। हाल दिल्ली जैसा होगा, 4% वोट 0 सीट। नहीं, आप बंगाल जैसा हो सकता है जब 44 उत्तराखंड है। पंजाब में जो हुआ, हरीश रावत जी पंजाब में जो करके आए, आपके मुख्यमंत्री ने नई पार्टी बना ली वहां, या यहाँ भी वो वैसा ही हाल होगा। देखिए, कांग्रेस का हाल पूरे देश में दिखाई दे रहा है। राय बरेली, जहां से सोनिया गांधी जी सांसद हैं, वहां एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस के पास। एक विधायक थी अदिति सिंह जी, वो भी पार्टी छोड़ गई। अगर मेघालय की बात करें तो 17 आपके पास विधायक थे कांग्रेस के पास, उसमें से 12 कांग्रेस छोड़ के चले जा चुके हैं। अभी ये 10-15 दिन की बात है, कोई पुरानी बात कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। वैसे तो दर्जनों राज्य उत्तराखंड सहित हैं जिनमें कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में या भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, जनता भी समझ सकती है कि कांग्रेस को वोट देना है यानी बीजेपी को वोट देना, क्योंकि विधायक जीतेगा तो फिर बीजेपी में चले जाएगा। संजय जी वो देखने गए हैं दूसरी पार्टियां कैसे जीत रही हैं, शायद फिर लौट आएंगे बाद में। सूरज सिंह नेगी जी वो शायद देखने गए होंगे दूसरी पार्टियां कैसे जीत रही हैं, फिर लौट आएंगे वापस। ऐसा है कि जब बाजार में मंडी लगी हो तो जो कुछ बिकाऊ लोग हैं वो चले जाते हैं, मौसम उधर से उधर होते हैं, और ये पता तभी लगता है जब परीक्षा का समय आता है। आप पूरे 5 साल सरकार चलाते हैं, सरकार चलाने के बाद जनता क्या परिणाम देती है वो 5 साल में पता लगता है। तो ऐसे ही जो जिन विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दिया, जिन सांसदों को टिकट दिया, और उनको जो है पहले कांग्रेस अच्छी लग रही थी, अब अच्छी नहीं लग रही है, तो ऐसे मौसम के साथ साथ जो बदलने वाले हैं, जो दल बदलू लोग हैं, टिकाऊ नहीं है बिकाऊ हैं, तो ऐसे लोगों को तो चला ही जाना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी के पास हर कार्यकर्ता नेता है, और इनसे कांग्रेस पार्टी का उत्साह कम होने वाला नहीं है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, हर कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का नेता है, और उसको दूसरे दलों से आयातित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो नए दल आए हैं या जो दूसरे दल हैं, उनको जरूरत होती है वो जो है कांग्रेस के लोगों को आयात करते रहते हैं। जी सुभाष जी। अब ऐसा है कि अब कांग्रेस की तो स्थिति आप वैसे ही समझ लीजिए। आप एक बहुत अच्छा गाना गुनगुना रहे थे, तो मुझे भी लगता है कि हमारे मित्रों की स्थिति कांग्रेस की खासकर ऐसी है कि वो लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पाएदार में, अरे कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। तो और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। बात यह है कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की ही नहीं बल्कि नेताओं की भी स्थिति ऐसी है कि आज भगदड़ वाली स्थिति है। उनको लगता ही उनका मन ही नहीं लगता कांग्रेस में। जिसे देखो वो जो है अभी आप ही के इसमें जो है उसमें आ रहा था कि रायबरेली से जो है जो शायद भट्टी बता रहे थे कि वो जो एकमात्र जो है एमएलए थी, तो आखिर ऐसा क्यों है? और ये आत्ममंथन देखिए हमें भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह से भगदड़ मस्ती है। अरे सर आपको तो बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसी बातें मत कीजिए टेलीविजन पे, ऐसी बातें मत कीजिए। ये आप तो हाँ सुभाष जी थोड़ी तो मर्यादा रखिए, ऐसी बातें ना कीजिए। आपको तो बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ और देखिए जहां तक हमारा एंगल है तो हमारे यहाँ अब ये कह रहे थे साहब, ये कह रहे थे जी हम तो सत्ता का ये भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तो हमने तो कहीं सुना नहीं 3-4 प्रदेशों में इनकी भी सरकार है कि इनके मुख्यमंत्री कहीं जो है वो किसी झोपड़े में रह रहे हो और 1 रुपए के टोकन पर जो है वो काम कर रहे हो। वो भी जो है बड़े आलीशान महल में जो है जो मुख्यमंत्री आवास होता रहते ही है, वो पूरा जो है लाव लश्कर के साथ चलते हैं। हमने देखा इनके मंत्रियों को चल रहे हैं। तो भाई अगर सरकार के लिए तय किया गया प्रोटोकॉल, तो भाई वो जैसा तुम्हारा प्रोटोकॉल तय वैसे ही हमारे राज्य की सरकारों का है। अब अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जो है देश में देहरादून आ रहे हैं या जो है वो हल्द्वानी जा रहे हैं, भाई ये तो दोनों देश के अंदर ही है ना, उनको तो अधिकार है ना देश में जाने का। आप कैसे कह सकते हो कि साहब ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं? अब साहब अगर कोई केंद्रीय मंत्री आ रहा है तो अगर वो उत्तराखंड का आना तो उसका अधिकार है। ये है कि हमारे पास तो देखिए जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, उसको बता कर बताने वाले भी हैं और उसको गा कर बताने वाले भी हैं।
अब इनके पास तो न तो बताने वाला है ना कोई गाने वाला है, तो फिर वो स्थिति जब है तो उसमें कांग्रेस की पड़ेगी तो है, इसमें मुझे संशय है। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। सुभाष जी अब सुन तो लीजिए उनको क्या कह रहे हैं। देखिए संजय जी आज बड़े तन्मयता से सुन रहे हैं, संजय जी बड़ी तन्मयता से सुन रहे हैं आज। सुभाष बड़तवाल जी, मैंने सुना 4 तारीख को जब प्रधानमंत्री आ रहे तो किशोर उपाध्याय जी ज्वाइन करेंगे। देखिए ये सुनिए संजय जी, संजय जी ये पॉलिसी मैटर आप पार्टी का वहीं के वहीं रखिए। देखिए ये ठीक बात नहीं है। देखो ऐसा है, मोदी जी बड़े जो है योद्धा हैं, और जब जब मोदी जी आए रण में मचे गजब का हाहाकार, एक बार में 4 तरफ से करते हैं वो प्रहार, और करें युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे जन। सूरज जी, तो इसलिए सूरज सिंह जी देखिए चुनाव प्रचार चालू है इनका, टीवी हो रेडियो हो, सड़क हो, गली हो, मोहल्ला हो, देश हो। मोदी जी तो बड़े योद्धा हैं, और इसलिए वो जब वो मैदान में आते हैं तो फिर क्या क्या होता है, ये जो भटजी कह रहे थे ये भी हो सकता है। ये कितना ही गाना गा ले, जैसे वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, इनके गाने से कोई प्रभावित होने वाला नहीं यहाँ पे। अब ये आप स्पष्ट कीजिए भैंस कौन है और बीन कौन है यहाँ पे। देखिए संजय जी जिनको वोट जो है, जिनको जनता वोट कहना चाह रहे हैं सुभाष जी, संजय जी कुछ कहना चाहिए जी। मोदी जी देहरादून आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि देहरादून यानी उत्तराखंड देवभूमि है, देवों की भूमि है, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को ही है, और 4 दिसंबर को ही शनि अमावस्या भी है। तो शनि और राहु दोनों का प्रभाव रहेगा, और उसमें जनता अगर सूर्य ग्रहण में बाहर निकलती है तो वो भी दिक्कत वाली बात है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू धर्म को और हिंदू संस्कृति को, हिंदू आस्था को मानते हैं, कि वो 4 तारीख की रैली को पोस्टपोन करके किसी और दिन करें। देखा सुभाष जी, ये आम आदमी पार्टी वाले 7 साल में काफी तेज हो गए हैं, पूरी धार लग गई है इनमें। लगता है भारतीय जनता पार्टी की काफी चिंता है आम आदमी पार्टी, ये पूरी धार इनमें लग गई है। संजय जी जवाब तो सुन लीजिए उनका। सूरज जी जवाब ले लीजिए जी। सुभाष जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो सब चीजें हैं ये कमजोर व्यक्ति पर ज्यादा काम करती हैं, जिसके कर्म कमजोर हो, जिसके जो है नियत कमजोर हो, जिसकी जो है छल प्रपंच की जो है जिसकी प्रवृत्ति हो। और मोदी जी तो लड़ैया हैं, बड़े लड़ाके हैं, और बड़े लड़ैया मोदी जी मजबूत है, महावीर परमवीर जो चक्रवर्ती होता है, उस पर इन सब चीजों का जो है असर नहीं होता है। और वो देखिए बड़े पराक्रमी जो होते हैं उन पर इन सारी चीजों का असर नहीं होता है, और ये सारी चीजें भी अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन जब जो है कमजोर कोई व्यक्ति होता है उस पर ज्यादा प्रभाव करती है। और मोदी जी कमजोर नहीं है, ये मैंने कहा, वो बड़े लड़ाके हैं, बड़े लड़ैया। वो राहुल भाई की तरह कमजोर नहीं है। पहले सूरज सिंह जी आप कह लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल में उत्तराखंड की जनता को इतना कमजोर कर दिया इन्होंने, इतना कमजोर कर दिया। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उत्तराखंड की जनता। अरे हमने तो कांग्रेसियों को भी नौकरी दे दी, कांग्रेसी मित्रों के परिवारजनों को भी नौकरी दी हमने तो। लग जाए ठीक है, मोदी जी तो अकाल पुरुष है भारतीय जनता पार्टी के, वो भगवान शिव के बाद तो दूसरा नंबर उन्हीं का आता है। तो इसलिए जो है उत्तराखंड की जो जनता है वो तो गरीब ही है बेचारी, वो तो बेचारी है। आपने 5 सालों में उसको बेचारा बना दिया। बेचारा क्यों बनाया हमने? देखिए हमने तो उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की आवाम को हमने बहुत मजबूत करने का काम किया, आर्थिक रूप से, हमने सामाजिक रूप से, हमने जो है सांस्कृतिक रूप से, और इसलिए अरे सुभाष जी सुन लीजिए, वो थोड़ी आपकी तरह गागा के बता सकते हैं नौरसों में। कर रहे थे परीक्षा के, उनकी उम्र निकल चुकी है, आपने परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई, और जब परीक्षा आयोजित नहीं कराई आपने तो उस बच्चे की आत्महत्या
पूछिए, उसके परिजनों से पूछिए। अब सूरज जी जवाब तो भ्रष्टाचार है। सूरज जी जवाब ले हमने क्या क्या किया मान्यवर एंकर महोदय? आप तो ऐसे ही बता दीजिए, गा के मत बताइए, समझिए। सर ऐसा है कि बताना तो पड़ेगा ही, और क्योंकि इनके पास तो न तो बताकर बताने वाले हैं, तो गाकर गाने वाले तो हैं ही नहीं इनके पास ना, और हमारे पास दोनों क्वालिटी के लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि आपने आपकी क्वालिटी तो भारी पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि भारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया, मैं बता देता हूँ आपको ना। देखिए, किसानों की निधि बनाई, ऊँटे सस्तु ऋण दियाई, मजदूरों की पेंशन लगाई, अटल आयुष्मान घर घर पहुंचाई, हर जिला में हेलीपैड तक बड़ी उड़ना छन जहाज। हे राजू महाराज बीजेपी राज, राजू महाराज मोदी जी को राज। सुभाष जी और सुभाष जी ये तो मैंने टाइम आएगा चुनाव प्रचार कर लेना, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। नहीं, उन्होंने तो कहा कि बताओ कि क्या करा, आप बताइए। अब ऐसे वो गा के तो नहीं बता सकते ना आपकी तरह। हम तो एक बात सुनो, ये इसमें कोई जो है ये आचार संहिता में तो है नहीं, या फिर ये ऐसा तो है नहीं कि ये जो है ये तरीका गलत हो कहने का, जो है कहने का तरीका है, हमारा कहने का तरीका जी आता नहीं। मैं तो इनका एंटरटेनमेंट भी कर रहा हूँ। संजय जी, आपके जो स्टार प्रचारक हैं, आप तो वो तो सब पे भारी है कि आपको तो कोई जरूरत ही नहीं किसी स्टार प्रचारक की, कहीं फिल्म अभिनेता वगैरह बुलाने की, वो तो सारे पार्ट अदा कर लेते हैं जी। आपके जो स्टार प्रचारक हैं आपको तो जरूरत ही नहीं है। एक रोशनी ऐसी है जो आप पूरी, एक मशाल ऐसी है जो पूरी रोशनी कर देती है। नहीं, देखिए उस मसाल ने काम किया है। अगर केजरीवाल जी की बात करें तो केजरीवाल जी को लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का दिल्ली की जनता ने काम किया, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, यानी उत्तराखंड की जनता भाजपा और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकती है। क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, 21 सालों में किसी ने भी जनता के लिए काम नहीं किया। पलायन रुका नहीं, 5000 स्कूल बंद हो गए, और उत्तराखंड में डंडी कंडी पर हमारी आज भी महिलाएं मातृशक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रही है, प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मृत्यु हो रही है। बेरोजगारी में का आप आलम देखिए कि 23.4% के साथ पहले नंबर पे बेरोजगारी में पहुंच गए। अगर आप कोरोना के काल में मृत्यु दर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे मृत्यु दर में उत्तराखंड पूरे देश में रहा, यानी भारत की जो मृत्यु दर थी उससे दुगनी से अधिक उत्तराखंड की मृत्यु दर रही। तो ये सब किया है इन सरकारों ने, या भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदलने के काम किया। क्यों बदला? क्योंकि काम नहीं किया, निकम्मे और नाकारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, इसलिए बदलना पड़ा। और आज तो जनता कह रही है, कुछ कर धामी नहीं कह रही है, कह रही है कुछ कर धामी। उत्तराखंड की जनता लगातार इस बात को कह रही है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि भाई बिजली फ्री, जहां 1 यूनिट बिजली नहीं बनती वहां जनता को 72 से 74% जनता को बिजली फ्री मिल रही है। और उत्तराखंड तो बिजली का किसान है, किसान जहां बिजली पैदा होती है, जहां से पूरे देश को बिजली जाती है। लेकिन यहाँ की सरकारों ने सिर्फ लूटने खसोटने का काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया, अपने घर भरने का काम किया। नौकरी देने की बात हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को नौकरी देने की बात की। चाहे वो कांग्रेस के जो स्पीकर रहे कुंजवाल जी, उन्होंने अपने परिवार को नौकरी दी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो स्पीकर रहे उन्होंने अपने बेटे को नौकरी दी, या हमारे मेयर हैं गामा जी, उन्होंने अपनी बेटे बेटी को नौकरी दी। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को नौकरी देने का काम किया। संजय जी, आप भी कभी कभी पूरी तरह सियासी हो जाते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, चर्चा करते करते आपको भी याद आ जाता है कि अरे चुनाव में वोट तो मांगना ही है, कहीं ना कहीं तो कोई पैंतरा चलना ही पड़ेगा। नहीं, वोट मांगने की बात, चल देते हैं, वोट मांगने की बात, आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन बात करते करते सियासी हो ही जाते हैं आप भी कभी कभी पूरी तरह से। नहीं, उत्तराखंड का नागरिक हूं और मुझे भी मालूम है कि उत्तराखंड में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो वो जो गलतियां हैं, कमियां हैं, हमने झेली है लगातार। हम सूरज सिंह नेगी के पास आएंगे, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
पंजाब सरकार हमेशा तो किसानां दे नाल खड़ी है। केंद्र वालों कानून वापस ले जाण दे ऐलान तो पहला पंजाब विधान सभा सैशन च इन्हां 3 खेती कानूनां खिलाफ मता पास किया गया। 32 किसान जथेबंदियां दी हुई मीटिंग दौरान किसानां दियां लगभग सारियां मंगां प्रवान कीतियां गईयां। संघर्ष दौरान शहीद होए परिवारां नूं पंजाब सरकार वालों सरकारी नौकरी दित्ती जा रही है। लोकतंत्र दी जित दे किसानी संघर्ष दे नाम ते बनाया जाएगा एक मैमोरियल। ऐसी इस संघर्ष का एक मैमोरियल पंजाब दे विच बनावांगे और बड़े पद्धर दा बनेगा। लंबे संघर्ष तो बाद केंद्र वालों कानून रद्द होने तक पहरा देण, शहीदां नूं मुआवजा मिलण अते MSP दे गारंटीड कानून लई पंजाब सरकार हर हाल किसानां दे नाल। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलते हैं सूरज सिंह नेगी के पास। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए कोई भी स्टार प्रचारक आएगा तो कुछ ना कुछ जनता का तो फायदा ही होना है, कुछ ना कुछ ऐलान करके ही जाएगा। अब सवाल ये है कि आप स्टार प्रचारक से डर रहे हैं या ऐलान से डर रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक के रूप में आते हैं और वो जनता को कुछ देके जाते हैं तो अच्छी बात है। अब हमारा कहना यह है कि पिछली बार केदारनाथ में आए प्रधानमंत्री जी, अपना जो गर्भगृह है वहां तक आज तक कोई जो है वीडियोग्राफी वहां की नहीं हुई। परंपराओं को तोड़ते हुए वहां की भी उन्होंने वीडियोग्राफी कराई और तमाम जो है पूरा लाइव टेलीकास्ट कराया। तो उत्तराखंड को क्या देके गए? देश के प्रधानमंत्री आए थे और जिस प्रकार से वो प्रचारित और प्रसारित करते हैं कि मेरा उत्तराखंड से बहुत पुराना नाता, क्या क्या किया है, तो वो सब जो है तो उत्तराखंड के लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, आपदा प्रभावितों के लिए कुछ करेंगे, राज्य को स्पेशल कुछ देके जाएंगे। वो कुछ नहीं हुआ। अब फिर अब वो तो उन्होंने केदारनाथ देवी आस्था से जोड़ के प्रधानमंत्री जी अमावस्या के दिन यहाँ देश को क्या देके जाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए यही तथाकथित आदर्शवाद है। जो लोग सबरीमाला में रिट लगाते हैं, रिट पिटीशन लगाते हैं और वो ऐसे कहते हैं, तब बड़ा अजीब सा लगता है। एक जगह कहीं कायम रह जाए दोनों में से। सुभाष जी, हमारा कहना ही अगर 4 तारीख को परेड ग्राउंड आ रहे हैं, ये चुनावी भाषण देने के लिए आ रहे हैं या देश उत्तराखंड की जनता को ये बताएंगे कि 2017 में इसी परेड ग्राउंड से उन्होंने जो वायदे उत्तराखंड की जनता से किए थे क्या वो पूरे हुए, या अगर पूरे नहीं हुए तो क्या वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगेंगे कि मैं प्रधानमंत्री होते हुए उत्तराखंड की जनता ने जो है केंद्र में है प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, उत्तराखंड में भी 57 विधायकों के साथ में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद कौन से ऐसे कारण थे कि प्रधानमंत्री जी की जबान, प्रधानमंत्री जी का जो वादा था उत्तराखंड की जनता से वो पूरा नहीं हुआ? तो मेरा कहना ये है कि लोकतंत्र के पर्व को आप कम से कम जो है अपनी एक जो प्रधानमंत्री जी की गरिमा होती है उनके मुंह से जो निकला हुआ शब्द है वो एक ब्रह्म वाक्य की तरह होता है। विकास के कामों के लिए, सरकार के कामों के लिए वो एक ब्रह्म वाक्य होता है और उसको भी पूरा नहीं हो रहा है। तो उनको तो 4 तारीख को आके पहले जो है उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए और जो वायदे उन्होंने किए थे कि हम 4.5 सालों में उनको पूरा नहीं कर पाए और अब कर रहे हैं। अरे वो तो मांग लेंगे, आप फिर भी माफ नहीं करोगे। चक्कर इस बात का पड़ता है। नहीं, देखिए हम तो चक्कर इस बात का पड़ता है। फिर
संसद फिर में कहा था फिर ये चक्कर पड़ जाएगा। अगर उनने माफी मांग ली तो आप माफ नहीं करोगे सूरज सिंह जी, ये चक्कर पड़ जाता है। अब जवाब आगे सुभाष जी दे देंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जी को जो है जब कांग्रेस और विपक्ष तो तमाम मांग करता है उस समय नहीं करते, केवल और केवल चुनावी बयार को देखते हुए जब विपरीत बयार होती है तब उनको जो है रोल बैक करना पड़ता है। तो ये रोल बैक की सरकार भी अब हो गई है। मोदी जी ने बहुत अहंकार दिखाया पर जनता ने जो है आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने इतनी सारी बातें कर दी सूरज सिंह जी। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप ऐलान से डर रहे हैं या स्टार प्रचारक से डर रहे हैं, उसका जवाब आपने नहीं दिया। दुनिया भर की बातें कर दी आपने। न तो हम, मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, न तो हम स्टार प्रचारक से डर रहे हैं न हम ऐलान से डर रहे हैं। तो फिर बुलाइए स्टार प्रचारक, जब सब लोग आ रहे तो आप भी बुला लीजिए। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो मोदी जी ने 2017 में उत्तराखंड की जनता ने इसी प्रेस ग्राउंड की धरती पर जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। इसलिए जो है उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री जी को कहेगी कि पहले आप माफी मांगे। आप क्या बात करेंगे आगे? अब आगे उनकी बात पर कैसे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जो है विश्वास करेगी, ये सोचने वाली बात है और हम भी इस बात को देखेंगे। सुभाष जी देखिए मान्यवर महोदय, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पता नहीं कौन सी वाली जो है योजनाओं की बात कर रहे हैं या कौन मांगों की बात कर रहे हैं या वादों की बात कर रहे हैं, ये तो यही जाने। लेकिन बात ये है कि सुन लीजिए सूरज, सुन तो लीजिए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल वेदर रोड के संदर्भ में कहा था, ऑल वेदर रोड का काम प्रगति पर है, लेकिन 22,000 करोड़ की परियोजना चल रही है। जी ठहरो तो सही, अभी जरा बैठो तो आपको फिर मैं एक जो है गीत सुनाऊंगा अच्छा वाला। अरे कोई गीत मत सुनाओ, आप तो इनको सीधी सीधी बात बता दो। हाँ। मैं सीधी सीधी बता रहा हूँ इनको। सुनो, ऑल वेदर रोड का जो है वादा था, ऑल वेदर रोड जो है 22,000 करोड़ की परियोजना चल रही है। रेल प्रोजेक्ट जो है 4 धाम का वो जो है माननीय मोदी जी के वादे के अनुसार चल रहा है। अटल आयुष्मान घर घर में जो पहुंचाने का काम हुआ है, 1 दर्जन से अधिक नई रेलें जो है उत्तराखंड को मिली हैं इन जो है 5-6 सालों में। आप देखिए 2 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर उत्तराखंड के अंदर जो है वो गतिमान है, उसमें से कुछ पूरे हो चुके हैं। आप देखिए केदारनाथ का पुनर्निर्माण जो है वो पूरी गति से करीब संपन्न हो गया है। उसके सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ ही है। मैं उनको देखिए वही तो सीधी सीधी बात मैं जो है बता रहा हूँ, सीधी सीधी भाषा में ये सुनने को तैयार नहीं है। नहीं इसीलिए कहता हूँ मैं, आप सीधी भाषा में बता दीजिए बात को जो बताना है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं। देखिए श्रम सम्मान निधि में जो है वो 4 लाख जो है लोगों को यहाँ फायदा हुआ। आप देखिए किसान सम्मान निधि में 8 लाख लोगों को उत्तराखंड के अंदर फायदा हुआ। उज्ज्वला में जो है 5 लाख से अधिक जो है हमारी महिलाओं को फायदा हुआ। आप देखिएगा महोदय की पिछले हमारे जो है पिछले जो ये पूरा हमारा कार्यकाल है, इसमें शीत से किसी भी व्यक्ति की जो है न शीत से न जो है लू से हमारे प्रदेश के अंदर जो है कहीं कोई इस तरह की जो है इंसिडेंट हुआ है। अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ाने का काम हुआ। बिजली पानी को हमने घर घर, मैंने अभी कहा आपको कि जो है 10,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें जो है इस बीच में जो मुख्य और जो संपर्क मार्ग उनको बनाने का काम हुआ है। 1,80,000 रुपए की इनकम जो है प्रति व्यक्ति तक जो है हमारी सरकार के कार्यकाल में जो है वो उत्तराखंड के अंदर लोगों का बना। आप देखिए कि न्याय पंचायत स्तर पर जो ग्रोथ सेंटर है फंक्शन करने लगे हैं। कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग जो है कितना बड़ा मसला था, जो वित्तीय दिक्कत उस वादे को पूरा करने का काम। आप सरकारी नौकरियों में जो भर्ती करने का काम 7 लाख कर रहा हूँ, उसमें जो है सरकारी नौकरियों में 13,000 तो आपके जो है गेस्ट शिक्षक थे। जो 24,000 नई भर्तियों की जो है इस समय शुरुआत हो चुकी है, कई जगह परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको पहुंचे वाला वायदा था जिसे जो है पर्यटन में जिस प्रकार जो है हमने आप देखिए होम स्टे के द्वारा 5,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। अब एक इनका बीपी हाई हो गया। अरे बिल्कुल सूरज सिंह नेगी जी, सुभाष जी, संजय भट्ट जी, समय समाप्त हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्टियां स्टार प्रचारकों को बुला रही हैं। अब कौन है जो ऐलान से डरता है या कहीं ना कहीं उसको ये भ्रम है कि स्टार प्रचारकों से कुछ होगा नहीं।
तो ये तमाम बातें हैं, चुनाव को लेकर तरह तरह के जो मामले हों सामने आते रहेंगे। इसी में एक स्टार प्रचारक की भी अपनी भूमिका है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।